सेवा छोटी नहीं है, उसमें हम सब क्या है, मजदूर हैं। आप भी मजदूर हैं, मैं भी मजदूर हूँ। बस फर्क ही सिर्फ इतना है कि मैं सेवा करते करते मैं सेवा कर रहा हूँ, वचन की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन मैं हूँ क्या, परमेश्वर का मजदूर। इसकी प्रतिफल परमेश्वर मुझे देगा। लेकिन एक दिन वर्शिप करवाता था, जब वर्शिप करवाता था तो मैं उस समय भी मजदूर था, क्योंकि परमेश्वर के लिए करता था। अगर एक दिन मैं वहाँ पर झाड़ू पोछा करता था, वो भी मैं परमेश्वर के लिए करता था, किसी मनुष्य के लिए नहीं, सिर्फ ये सोच के ये परमेश्वर की सेवा है। और फिर क्या है कि हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। अगर हमें परमेश्वर की सेवा करनी है तो हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को हमें पाना है। हमें हर दिन परमेश्वर की सामर्थ्य से भरना है कि प्रभु मुझे सामर्थ्य दे ताकि मैं इस कार्य को कर सकूं। क्योंकि कोई भी काम अपने बल से, अपनी ताकत से, हम अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकते, बल्कि परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ्य देता उस काम को करने के लिए। और यहाँ पर भी मैं एक गवाही देना चाहता हूँ अपने जीवन की कि नंबर 1, मैं शर्माने वाला व्यक्ति था। मुझे बहुत शर्म आती थी। मैं किसी के भी सामने बोलना पसंद नहीं करता था। दुकान पर जाता था, जहाँ पर दिखा दुकान के ऊपर 2 लेडीज़ें हैं तो मैं दूर खड़ा रहता था, ये सोचता था ये जाएंगी तब मैं दुकान से सामान लूँगा। और मैं आराधना करना से डरता था, स्टेज पर जाने से डरता था, और गवाही बताने से डरता था। लेकिन जब मैंने सोचा कि मैंने परमेश्वर की सेवा करनी है तो मुझे सारे काम करने पड़ेंगे, तो मैंने परमेश्वर से सामर्थ्य को मांगा। मैंने कहा प्रभु मैं अपने बल से नहीं कर सकता, अपनी बुद्धि से नहीं कर सकता, प्रभु तू मुझे सामर्थ्य दे ताकि मैं तेरी सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ कर सकूं। और परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दिया। हाँ, ये है कि मेरे दिल के अंदर डर आता था। जब भी मैं स्किट करता था या क्वायर के लिए, गाने के लिए जब मैं खड़ा होता था, मेरे दिल में डर आता था। तो जब डर आता था तो मैं वॉशरूम के अंदर जाता और अपने दिल पर हाथ रखकर डांटता था, डर की दुष्ट आत्मा मेरे जीवन से दूर हो जा, क्योंकि मैंने परमेश्वर की सेवा करनी है। और प्रभु से कहता प्रभु मुझे सामर्थ्य दे, क्योंकि मैं नहीं कर सकता, आप मुझसे करवाएं। तो परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दी और वो हर समय मुझे सामर्थ्य देता रहा। और जब मैं सामर्थ्य को पाकर तो मैं फिर आराधना भी करने लगा, और फिर मैं स्किट भी करने लगा और प्रचार भी करने लगा और अच्छे से खड़े होकर परमेश्वर के वचन को भी बांटने लगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण चाहिए, हमें परमेश्वर की सामर्थ्य चाहिए। और हम पढ़ेंगे गिनती 27 की 18 और 19। यहाँ पर लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख। वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। हालेलुया। अब परमेश्वर किसे चुनता है? जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा बसा हुआ है। और परमेश्वर अपने दासों की फिर अगुवाई करता है। क्या अगुवाई करता है? अगर आप पवित्र आत्मा से भरते हैं, अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं, तो परमेश्वर अपने दास को अगुवाई करेगा कि तू इस पर हाथ रख। और इसे जो भी सेवा उसको अगुवाई करता है परमेश्वर का दास, हो सकता है प्रार्थना योद्धा की सेवा है, हो सकता है कि कोई एल्डर की सेवा है, हो सकता है किसी को वर्शिप की सेवा है, तो परमेश्वर अपने दास की अगुवाई करेगा कि ये व्यक्ति है और ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, और तू अब इसको क्या कर, और मेरा आत्मा इसके ऊपर है तो इसे क्या कर, इस पर हाथ रख कर इसे खड़ा कर, इसे सेवा के लिए सौंप। इसे जो भी वो सेवा परमेश्वर से दे रहा है उसी सेवा के लिए इसे अलग करता कि ये उस सेवा के लिए तैयार हो सके। अब मेरा स्टार्टिंग में ही मेरा पास्टर का अभिषेक नहीं हुआ, बल्कि उससे पहले मैं एक प्रार्थना योद्धा का मेरा अभिषेक हुआ है। मैं उससे पहले एक प्रार्थना योद्धा था कि मेरा अभिषेक किया गया था परमेश्वर के दास के द्वारा। जब उसने देखा कि इसके अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है और ये परमेश्वर की अगुवाई में चल रहा है और ये प्रार्थना करता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो परमेश्वर के दास के द्वारा मुझे अगुवाई किया और मेरा अभिषेक किया कि आज से तू प्रार्थना योद्धा का अभिषेक तेरे ऊपर है और मैं तेरा अभिषेक करता हूँ। तो स्टार्टिंग में किसका अभिषेक होया? प्रार्थना योद्धा का अभिषेक होया। तो इस तरह से जो भी सेवा आप करेंगे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पाकर, तो परमेश्वर अपने दास को अगुवाई करेगा कि आपको उस सेवा के लिए खड़ा कर सके। यहाँ पर लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा। किसने कहा? परमेश्वर ने कहा मूसा से, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, और वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है, और उसको एलीआजर याजक के और सारी मंडली के सामने खड़ा करके
उनके सामने उसे आज्ञा दे। और क्या आज्ञा दे? और अपनी महिमा में से कुछ उसे दे, जिससे इजरायली की सारी मंडली उसकी माना करे। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर अपने दास की अगुवाई कर रहा है कि तू यहोशू को खड़ा कर, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर है और वो परमेश्वर की अगुवाई में होकर काम करता है। वो परमेश्वर की अगुवाई में होकर वो प्रार्थना करता है, परमेश्वर की अगुवाई में होकर वो वर्शिप करवाता है, परमेश्वर की अगुवाई में होकर हर एक वो काम करता है जो उसे दिया जाता है परमेश्वर की ओर से। और फिर क्या है कि उसे क्या कर? उसे सारी मंडली के सामने आज्ञा दे, यानी कि सारे चर्च भवन के सामने उसे आज्ञा दे और अपनी महिमा में से कुछ उसे दे। यानी कि जो गिफ्ट, जो वरदान परमेश्वर ने एक सेवक को दिए हैं, परमेश्वर कहता है कि उन्हें भी वो गिफ्ट और वो वरदान तू उन पर अभिषेक कर, वो तूने देगा तो वो अभिषेक, वो वरदान उनके जीवन के अंदर आ जाएंगे, और जिससे सारे इजरायली, सारी मंडली उसकी माना करे। जब तो उसे कलीसिया के सामने खड़ा करेगा और जब कलीसिया के सामने उसे आज्ञा देगा तो वो कलीसिया फिर उनकी भी माना करेगी। जैसे मैं पिछली बार ये आया था तो पास्टर सुनील ने मुझे बताया था कि कुछ एल्डर ऐसे खड़े किए हैं, जो स्टाफ है जो ऐसा खड़ा किया है कि वो खड़े होकर वो कलीसिया की कुछ बातों में अगुवाई करें और कलीसिया उनकी आज्ञा को माना करे। तो इसी तरह से परमेश्वर अपने दासों को, अगुवों को खड़ा करता है ताकि वो उनको खड़ा कर सकें जो आत्मा के अनुसार चलने वाले हैं, जो आत्मा की अगुवाई में चलने वाले हैं, ताकि वो भी खड़े होकर जो जिम्मेवारी उन्हें दी जाती है उन्हें वो परमेश्वर की उपस्थिति में उसे पूरा कर सकें और उन्हें एक स्थान दिया जा सके, एक ओहदा दिया जा सके कलीसिया के अंदर, ताकि उसके बाद फिर कलीसिया भी उनकी माना करे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना पड़ेगा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, उसकी सामर्थ्य में हमें बढ़ना पड़ेगा। हमें हर दिन परमेश्वर की सामर्थ्य से भरना पड़ेगा, उसकी सामर्थ्य में मांगना पड़ेगा, प्रभु तो हमें सामर्थ्य दे, हमें अपनी अगुवाई के अनुसार तो हमें चला। जब आप आत्मा के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर अपने दास की अगुवाई करेगा कि आप खड़ा होकर सेवा कर सके जो भी परमेश्वर ने आपके जीवन में रखी है। अब जिस तरह से आज की बात बताऊंगा कि मैं थोड़ा सा मीटिंग में लेट इसलिए आया हूं क्योंकि मैं अभी मैं अपने घर पर नहीं हूं, मैं किसी के डड्डू माजरा में आया हूं। डड्डू माजरा किसी के घर में बैठकर ये मीटिंग कर रहा हूं और मेरा जो ऊपर 4 मंजिला एक घर है वहां पर एक मीटिंग चल रही है हमारे पास्टर जी की, और वहां पर प्रचार खत्म होया। मैंने पहले ही बोल दिया था पास्टर जी को कि पास्टर जी मेरी जूम मीटिंग स्टार्ट होनी है और मैं मीटिंग लूँगा, तो अभी मतलब मुझे जाना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने मुझे आज्ञा दी और उन्होंने ही मुझे स्टार्टिंग में भी आज्ञा दी कि तू जाकर इस सेवा को कर सकता है। तो इसलिए जब हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर अपने दासों की अगुवाई करता है कि हम खड़े होकर उसकी महिमा कर सकें और उसके वचन को बांट सकें, जो भी सेवा परमेश्वर ने आपके जीवन में रखी है। और फिर क्या था कि यहोशू क्या था कि वो पूर्ण रीति से समर्पित था परमेश्वर के लिए, पूरी रीति से वो समर्पित था परमेश्वर के काम को करने के लिए, परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए। और परमेश्वर कैसे आवाज लगाता है? वो अपने सेवकों के द्वारा, अपने दास के द्वारा, अपने वचन के द्वारा वो हमसे बातें करता है, आवाज लगाता है। और यहां पर यहोशू 5:14 में अब जब हम देखते हैं 5:14, तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूं। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? अब जानते हैं कि परमेश्वर का एक दूत यहोशू के पास आता है और वो क्या कहता है? तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूं। वो यहोवा की सेना का प्रधान था और वो यहोशू के पास आया, और जब यहोशू ने पता लगा कि ये कौन है, ये परमेश्वर की सेना का प्रधान है और ये परमेश्वर का संदेश लेकर मेरे पास आया है, जब उसे पता लगा कि ये परमेश्वर का संदेश लेकर मेरे पास आया है, तो मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। और दंडवत करके उसने क्या कहा? उसने कहा, अपने दास के लिए
सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, बलगिर दंडवत किया और उसने उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है। यानी कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या आज्ञा दी है, उसको दंडवत किया, मतलब समर्पित हो गया। वहां पर अपने घुटने टेक दिए, इतना झुक गया कि बोल मेरे परमेश्वर की क्या आज्ञा है, मेरे लिए क्या आज्ञा है। आज हम बहुत से विश्वासियों को देखते हैं कि परमेश्वर अपने दास के द्वारा आवाज लगाता रहता है, बोलता रहता है, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर आपको ये कर रहा है, परमेश्वर आपको वो कर रहा है, लेकिन वो परमेश्वर की आवाज को सुनते ही नहीं है, विश्वास ही नहीं करते हैं। बल्कि यहां पर वो समर्पित था, वो झुक गया और वो कहने लगा, बोल मेरे परमेश्वर की क्या आज्ञा मेरे लिए है। जब परमेश्वर के दास परमेश्वर के वचन से जो आज्ञा हमें देते हैं, तो हमें बिल्कुल दीन और नम्र होकर, समर्पित होकर सुनना चाहिए और कहना चाहिए कि मेरे परमेश्वर की, प्रभु के वचन की ओर से मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं उस आज्ञा को पूरा करूंगा। तो हमें समर्पित होना है परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए। और दूसरा है कि अपने आप का समर्पण करना है। गिनती 32:12 में जब हम देखते हैं, परंतु यपुत्रे कंजी का पुत्र कालेब और नून का पुत्र यहोशू, ये दोनों जो मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए हैं, ये उसे देखने पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर इनको कहता है कि यहोशू, एक कंजी नाम है, कंजी का पुत्र कालेब और नून का पुत्र यहोशू, ये दोनों जो मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए हैं। हमें परमेश्वर के पीछे पूरी रीति से होना है। ये नहीं कि आधे संसार के और आधे इधर के, आधे संसार के या इधर के, नहीं, हमें परमेश्वर के पीछे पूर्ण रीति से होना है। और इस बात का क्या कहता है, परमेश्वर इनकी गवाही देता है कि ये दोनों जन, कालेब और यहोशू, ये दोनों मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए हैं और ये दोनों ही उस देश में पहुंच पाएंगे जिसका वादा परमेश्वर ने किया है, और ये दोनों पहुंच पाए। हालेलुया। तो नंबर 1 क्या है कि हमें खोजी होना है। हमें हर समय परमेश्वर को खोजना है, उसकी सेवा को करना है, जो भी परमेश्वर सेवा हमें देता है। दूसरा, पवित्र आत्मा से हमें परिपूर्ण होना है, हर दिन परमेश्वर की सामर्थ से हमें भरना है। और तीसरा है कि हमें पूरी रीति से समर्पित होना है। ये नहीं कि आधे संसार के और आधे प्रभु के, नहीं, हमें पूरी रीति से परमेश्वर पर समर्पित होना है। और दूसरा है कि हमें समर्पण करना है अपने आप का। और इन्होंने समर्पण किया तो परमेश्वर ने भी गवाही दी की कि ये दोनों ही उस देश में पहुंच पाएंगे। और क्या है, मैं बस जल्दी चलूंगा, समय हो चुका है। 2 बातें और मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1 है आज्ञा पालन। हमें आज्ञाकारिता में चलना है, परमेश्वर की आज्ञाकारिता। जो भी आज्ञा परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें देता है, जो परमेश्वर के सेवक हमें जो आज्ञा देते हैं, उस आज्ञा के अनुसार हमें चलना है। और यहाँ पर हम देखेंगे यहोशू 11:15 में, जो आज्ञा यहोवा ने अपने दास मूसा को दी थी, उसी के अनुसार मूसा ने यहोशू को आज्ञा दी थी। यानी कि जो आज्ञा परमेश्वर ने मूसा को दी, वही आज्ञा मूसा ने फिर आगे यहोशू को दी।
और ठीक वैसा ही यहोशू ने किया भी। जो जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उनमें से यहोशू ने कोई भी पूरी किए बिना ना छोड़ी। हालेलुया। अगर आज इतनी बड़ी सेवा यहोशू को मिली है, जो सेवा मूसा को मिली थी वही सेवा यहोशू को मिली है, और यहोशू का यहाँ पर क्या कहता है, एक भी आज्ञा उसने बगैर पूरा करे नहीं छोड़ी। बल्कि एक बात यहाँ पर और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बात में मूसा चूक गया लेकिन यहोशू नहीं चूका। और मूसा कहाँ पर चूका कि परमेश्वर ने कहा था कि तूने इस पहाड़ी से, चट्टान से बात करनी है, लेकिन इजरायली लोगों ने इतना क्रोध उसे दिलाया, इतना गुस्सा दिलाया कि उसने क्या किया, बात करने की बजाय उस चट्टान में लाठी मार दी, जिसकी वजह से मूसा भी उस देश में नहीं पहुंच पाया, लेकिन वहां पर यहोशू पहुंच पाया। हालेलुया। और लास्ट में बताऊंगा कि आज हमारे सामने एक निर्णय है कि हमें क्या निर्णय लेना है। या हमें परमेश्वर की सेवा करनी है या फिर हमें संसार का रहना है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने जीवन के अंदर क्या निर्णय लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन तो कहता है कि सेवा के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की सेवा है, हर एक के जीवन में परमेश्वर की बुलाहट है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस सेवा को लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। और यहोशू ने एक अच्छा निर्णय लिया, यहोशू ने एक बेस्ट निर्णय लिया, और वो निर्णय मैं आपका यहोशू का बताता हूं। यहोशू 24:15, यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। क्या है? यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। तो आज चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानंद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरिया के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित करूंगा। हालेलुया। यहोशू एक गुड निर्णय लेता है, एक अच्छा निर्णय लेता है, और वो क्या कहता है, मैं तो परमेश्वर की सेवा अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा। अब यहां पर हम मसीह लोग सोचेंगे कि हम तो देवी देवताओं की पूजा करते ही नहीं हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर में नहीं बढ़ रहे हैं, परमेश्वर में नहीं चल रहे हैं, तो आपके जीवन में बहुत सी मूर्तियां, बहुत सी ऐसे दिखा दूंगा, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि क्या हैं, दुष्ट की हैं। तो आप हो सकता है कि दिखने में उनकी पूजा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई न कोई मूर्ति आपके हृदय में हो सकती है। अगर आपके अंदर वो बातें परमेश्वर से, आज्ञाकारिता से अलग बातें अगर आपके जीवन में हैं, हो सकता है नशा है, हो सकता है बीड़ी है, हो सकता है सिगरेट है, हो सकता है कोई बुरी बात है, तो किसकी ओर से है? शैतान की ओर से है। तो हम किसकी सेवा कर रहे हैं फिर? शैतान की। लेकिन हम सोचते हैं कि हम तो प्रभु में हैं। प्रभु में होने के बाद भी हम देखें, अपने आप को जांचें परखें कि हम किसकी सेवा कर रहे हैं। कहीं हम उन्हीं वो जो संसार के अंदर जो काम हैं, क्या वो काम हमारे अंदर हैं या नहीं हैं? अगर हैं वो काम, तो परमेश्वर हमें मौका देता है कि उन्हें दूर करें, अपने मन को फिराएं और एक अच्छा निर्णय लें कि प्रभु, और यहाँ पर क्या रहेगा, पूरी रीति से समर्पित होना है, पूरी रीति से अपने आप का समर्पण करना है। और यहाँ पर यहोशू कहता है कि मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित करूँगा। खुद ही नहीं करूँगा, बल्कि अपने पूरे घर के साथ मैं परमेश्वर की महिमा करूँगा। आज परमेश्वर यही आपके सामने रखता है। आज आप क्या निर्णय लेते हैं? क्या आप निर्णय लेते हैं कि मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, या फिर संसार की बातों में? और परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें दो रंगे नहीं होना है। हमें ऐसा नहीं होना हम संसार की तरफ भी हैं और हम परमेश्वर के भी हैं, नहीं, बल्कि हमें पूरी रीति से समर्पित होना है परमेश्वर के अंदर। तभी हम सेवा कर पाएंगे, तभी हम परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे। अगर आप तैयार हैं तो अपनी आंखें बंद करें इस समय। अगर जो भी घटी कमी हमारे जीवन के अंदर है, हो सकता है अभी भी कोई न कोई बुरी बात, कोई न कोई ऐसी मूर्ति हमारे जीवन के अंदर है, हो सकता है घर में से हमने उतार दी हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो हमारे दिल के अंदर अभी भी हैं। झूठ की मूर्ति हो सकती है,
चोरी की मूर्ति हो सकती है, घमंड की मूर्ति हो सकती है, बुरा बोलने की मूर्ति हो सकती है, क्षमा ना करने की मूर्ति हो सकती है। अभी हो सकता कहीं ना कहीं हमारे जीवन के अंदर कहीं ना कहीं बीड़ी, तम्बाकू, सिगरेट, जर्दा अगर कुछ है तो ये एक मूर्ति है, क्योंकि ये शैतान की ओर से है और हम उसकी पूजा कर रहे हैं। तो आज अपने मन को फिराएं अगर आप सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का दास यहोशू कहता है कि आज चुन लो, आज चुन लो तुमने करना क्या है, परमेश्वर की सेवा करनी है या फिर संसार के जैसे बढ़ना है। आज हम अपने आप के सामने, परमेश्वर के सामने आज हम अपने आप को रखें और हम देखें हम क्या करना है। इस समय अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं और निर्णय ले जो भी आप चाहते हैं। अगर आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं अपने घराने समेत, तो प्रभु से कहें कि प्रभु हम तेरी सेवा करना चाहते हैं, तेरी महिमा करना चाहते हैं। प्रभु तो हमें तैयार कर मेरे परमेश्वर। यस, परमेश्वर तैयार है। उसका वचन कहता है मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। और स्वर्ग कहाँ पर है? जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह है वहीं पर स्वर्ग है। और जब हम अपने मन को फिराते हैं उसी समय परमेश्वर की उपस्थिति हमारे हृदय में आ जाती है, उसी समय पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे हृदय में आ जाता है और वो हमें सामर्थ देता है ताकि हम इन बुराइयों से निकल कर हम परमेश्वर की महिमा करें। तो आज परमेश्वर के सामने अपनी गलतियों को माने, उन्हें छोड़ें और अपने मन को फिराएं और परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएं और कहें प्रभु हम तेरी सेवा करना चाहते हैं, हम तेरी महिमा करना चाहते हैं। यस, इस समय सभी जन तैयार हों। यस, थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। जितने भी वर्शिप वाले हैं वो आराधना करें इस समय। यस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। यस, इस समय परमेश्वर की सामर्थ को रिसीव करें। जितने भी जन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हुए हैं आंखें बंद रखें, आराधना में जाएं और आदर करें। परमेश्वर अपनी सामर्थ से आपको भरना चाहता है, परमेश्वर आपको छूना चाहता है। यस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।